हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न संख्या 3 है। जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 2 को हल किया था, ठीक उसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 3 को भी हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दोनों संख्याएं जिनके बीच में हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, प्राकृतिक संख्या के रूप में थे। लेकिन यहाँ पर हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3/5 तथा 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मैंने यहाँ पे 3/5 तथा 4/5 लिख लिया है, जिनके बीच में हमको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसा कि हम जो है कि प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार से हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है कि पहली परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। पहली परिमेय संख्या बराबर, यहाँ पे हम 3/5 को पहली परिमेय संख्या तथा 4/5 को दूसरी परिमेय संख्या कंसीडर कर सकते हैं, या 3/5 को पहली संख्या तथा 4/5 को दूसरी संख्या कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए हम जो है कि 3/5 को पहली संख्या तथा 4/5 को दूसरी संख्या कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे पहली संख्या 3/5 है प्लस दूसरी संख्या 4/5 है। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और फिर यहाँ पर 2 से भाग कर दिया, जैसा कि हमने जो है कि प्रश्न संख्या 2 में किया था। प्रोसेस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल उसी प्रोसेस पे हम जो है कि इस प्रश्न को भी सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक भिन्न 3/5 के रूप में है तथा दूसरा भिन्न 4/5 के रूप में है। जैसा कि हम जो है कि भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते चले आ रहे हैं, ठीक उसी प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3/5 तथा 4/5 भिन्न के रूप में है तथा इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर दो भिन्नों का जोड़ करना हो तथा दोनों भिन्नों का जो डिनोमिनेटर हो वो सेम हो, तो हम न्यूमरेटर वाले पार्ट को जोड़ लेते हैं। जैसा कि ऊपर यहाँ पे 3 प्लस का 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट ज्यों का त्यों लिख लिया जाता है। अब पूरे का बटा 2 है, आगे की तरफ 4 और 3 मिलके यहाँ पे 7 हो जाता है, और यहाँ पे बटे का 5 है, पूरे का बटा 2 है। आगे की तरफ 7 ज्यों का त्यों बटे, अब यहाँ पे 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमको 7/10 प्राप्त हुआ। ये 7/10 दूसरी परिमेय संख्या 7/10 पहली परिमेय संख्या है जो 3/5 तथा 4/5 के बीच में स्थित होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7/10। अब मैं दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करूँगा तथा यहाँ पे 3/5 को पहली संख्या तथा 7/10 को दूसरी संख्या, या 3/5 को पहली परिमेय संख्या या 7/10 को दूसरी परिमेय संख्या कंसीडर करूँगा। तो आइए यहाँ पे मैं जो है कि दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने जा रहा हूँ। पहली संख्या 3/5 है, तो यहाँ पे मैं 3/5 प्लस दूसरी संख्या 7/10 है, जैसा कि हमने कंसीडर किया है। फिर पूरे में हम जो है कि 2 से भाग कर देंगे। अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे 3/5 तथा 7/10 जो है कि दो भिन्न हैं जिनका हमें जोड़ करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का भिन्न भिन्न है, अर्थात दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। तो हम डिनोमिनेटर का यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 5 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो हमको 10 मिलेगा। अब यहाँ पे 5 से जब 10 में डिवाइड करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, तथा 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणे का 3 हो गया। यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन लिखेंगे। फिर आगे की तरफ 10 से 10 में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको 1 मिलता है, तथा 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जो है कि 1 × 7 हो जाएगा, और पूरे का बटा यहाँ पे 2 है। आगे की तरफ हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 3 = 6, प्लस का 7 हो जाएगा, बटे का 10 हो जाएगा, पूरे का बटा 2 हो जाएगा। आगे की तरफ इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमको जो है कि 7 और 6 मिलके यहाँ पे 13 हो गया, और बटे 10 का 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 दूना 20 हो जाएगा। यहाँ पे हमको जो है कि दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई है।
जो 3/5 तथा 4/5 के बीच में स्थित होगा। अब चूँकि हमने जो है कि पहली परिमेय संख्या 3/5 तथा दूसरी परिमेय संख्या 7/10 को कंसीडर करके इनके बीच में एक परिमेय संख्या निकाला था, तो यहाँ पे मैं जो है कि 13/20 लिखूँगा। अब हम जो है कि तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। अब यहाँ पे तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए मैं 7/10 को पहली परिमेय संख्या या पहली संख्या कंसीडर करूँगा तथा 4/5 को पहली संख्या या पहली परिमेय संख्या कंसीडर करूँगा। फिर जो है कि 7/10 के साथ 4/5 को जोड़ दूँगा। फिर जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होगा उसमें मैं 2 से भाग करूँगा तो मुझे तीसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए, यहाँ पे पहली संख्या है 7/10, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, दूसरी संख्या लिखेंगे 4/5, पूरे में हम भाग देंगे 2 से। अब इसको हल करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर वाले प्रश्न को हल किया ठीक उसी प्रकार से हम जो है कि इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है। 10 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास जो है कि 10 आएगा। अब यहाँ पे 10 से 10 में जब डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 के साथ और पूरे का बट्टा यहाँ पे 2 है। आगे की तरफ इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जो है कि 7 मिलेगा, प्लस का 2 चौको 8 हो गया, पूरे का बट्टा 10 हो गया, पूरे का बट्टा 10 हो गया, 7 प्लस का 8 बटे का 10 हो गया और पूरे का बट्टा 2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 7 15 हो गया और यहाँ पे 10 के साथ जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे 20 मिलेगा। इस प्रकार से हमने जो है कि तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया है, जो कि 3/5 तथा 4/5 के बीच में स्थित होगा। अब हम चौथी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो चौथी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे 13/20 को पहली संख्या या पहली परिमेय संख्या कंसीडर करेंगे तथा 7/10 को दूसरी संख्या या दूसरी परिमेय संख्या कंसीडर करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, लिखते हैं 13/20 पहली संख्या हो गया, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 7/10 दूसरी परिमेय संख्या हो गया, जैसा कि हमने कंसीडर किया है। अब पूरे का बटा 2 करेंगे। अब इनको हम हल करेंगे, आगे की तरफ दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे इसको, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा वो 20 आएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो 1 का जब हम 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 मिलेगा, प्लस का 10 का जब हम 20 में डिवाइड करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। 2 का ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ और पूरे का बट्टा यहाँ पे 2 है तो हम लिख लेंगे और आगे की तरफ हम इसको जो है कि बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हमको जो है कि ऊपर हो जाएगा 13 प्लस का 2 7 जा 14 अपॉन का 22 जा 40। इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 27 अपॉन का 40। ये हो गया चौथा परिमेय संख्या जो 3/5 तथा 4/5 के बीच में स्थित है तथा हमने यहाँ पे 13/20 तथा 7/10 के बीच में इसको ज्ञात किया है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 27/40। जैसा कि हमने तीसरी परिमेय संख्या निकाला था, तो तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हमने 7/10 और 4/5 का यूज किया था। तो यहाँ पे हम लिखना, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पे तीसरी परिमेय संख्या जो आई थी 15/20 उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इससे मुझे पांचवी परिमेय संख्या निकालने में आसानी होगी। अब पांचवी परिमेय संख्या हमको अगर निकालना है तो यहाँ पे पांचवी परिमेय संख्या निकालने के लिए मैं यहाँ पे 15/20 तथा 4/5 का प्रयोग करूँगा। यहाँ पे 15/20 को मैं जो है कि पहली परिमेय संख्या या पहली संख्या कंसीडर करूँगा तथा 4/5 को पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या या दूसरी संख्या कंसीडर करूँगा और फिर इन दोनों को जोड़ दूँगा। जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दूँगा तो जो परिमेय संख्या निकल कर आएगी वह परिमेय संख्या 3/5 तथा 4/5 के बीच में स्थित है। तो आइए यहाँ पर पांचवी परिमेय संख्या हम निकालते हैं। पांचवी परिमेय संख्या निकालने के लिए जैसा कि मैंने कंसीडर किया है,
15 बटे 20 को मैंने जो है कि पहली संख्या कंसीडर किया है, और फिर जो है कि दूसरी संख्या है 4 बटे 5 जैसा कि मैंने कंसीडर किया है। अब इन दोनों के योगफल में मैं जो है कि 2 से भाग कर दूंगा, जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही करते चले आ रहे हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा 20 आएगा। अब यहाँ पे हम जो है कि यहाँ पे हमको 15 मिलेगा, फिर प्लस का यहाँ पे 5 4 जा 20 होता है, तो यहाँ पे 4 4 जा 16 हो जाएगा, पूरे का बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब आगे की तरफ जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है कि 5 और 6 मिलके 11 हो गया, 11 का 1 हुआ, 1 बचा, 1 1 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे 31 हो गया अपॉन का। अब ये 20 का जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे 40 मिलेगा। अब ये 31 अपॉन का 40 अर्थात हम कह सकते हैं कि 31 बटे का 40 वह पाँचवीं परिमेय संख्या है जो 3 बटे 5 तथा 4 बटे 5 के बीच में स्थित होगा। इस प्रकार से हमने जो है कि इस प्रश्न के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार यहाँ पे हम जो है कि लिख लेते हैं हमने कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ज्ञात किया। तो यहाँ पे पहली परिमेय संख्या हमारे पास 7 बटे का 10 आया था, दूसरी परिमेय संख्या 13 बटे का 20 प्राप्त हुआ था, तथा तीसरी परिमेय संख्या 15 बटे का 20 प्राप्त हुआ था, और चौथी परिमेय संख्या जो है वो 27 बटे का 40 प्राप्त हुआ था, तथा पाँचवीं परिमेय संख्या 31 बटे का 40 प्राप्त हुआ है। एक बार और इसको रिवाइज कर देता हूँ मैं। पहली परिमेय संख्या 7 बटे 10 है, तथा दूसरी परिमेय संख्या 13 बटे का 20 है, तीसरी परिमेय संख्या 15 बटे का 20 है, चौथी परिमेय संख्या 27 बटे का 40 है, तथा पाँचवीं परिमेय संख्या 31 बटे का 40 है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।